हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो इंटरनेट की हेल्प से या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की हेल्प से की जाती है, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन होती है, इट रेफर्स टू दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसकी एक मीनिंग ये है, इट डोनेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन कमर्शियल एक्टिविटीज़। वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसमें डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शन की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। इसकी सेकंड मीनिंग है ये, ई कॉमर्स हैज़ डेवलप्ड अ न्यू इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रोसेसिंग। हियर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड डायरेक्ट टू कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट दे वांट टू बाय एंड द प्लेटफॉर्म इज सेट फॉर इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप किया है जिसकी हेल्प से बिज़नेस ट्रांजैक्शन की जाती हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डायरेक्ट कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है, और इसमें एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है कम्युनिकेशन सर्विसेज का कॉम्बिनेशन होता है, डेटा मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन होता है। कम्युनिकेशन सर्विसेज मतलब कि इसमें जो सेलर एंड बायर होता है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, सारी डिटेल्स दी जाती हैं प्रोडक्ट के बारे में। और डेटा मैनेजमेंट ऐसा होता है कि जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो वो उसका डेटा मैनेज करके रखते हैं अपने पास में, कि उसने प्रीवियस परचेज़ क्या किया था, कैसे किया था, कौन सी रेंज में था, क्या किस टाइप के प्रोडक्ट उसने सर्च किए थे। तो अगली जो रिकमेंडेशन होती है कस्टमर के पास, तो उसी हिसाब से जाते हैं, ताकि कस्टमर अपनी उसकी पसंद के हिसाब से अगर उसे चॉइसेस मिलेंगी तो ज़्यादा जल्दी परचेज़ करेगा। सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, इंटरनेट के ऊपर हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हम कुछ पेमेंट करने जा रहे हैं तो कस्टमर को ट्रस्ट होना चाहिए हम पे कि हम उसके जो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करेंगे उससे उसको कोई फ्रॉड वगैरह नहीं मिलेगा, कोई थेफ्ट का इशू नहीं हो आएगा उसके पास। इसलिए हम पूरा सिक्योरिटी मैकेनिज्म हम चेक करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें वो शेयर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जो कोई भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, वो प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है। इसकी एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू पीटी जोसेफ, ई कॉमर्स कंप्रेस कोर बिजनेस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखने पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप किस जिसने ये डेफिनेशन दी है उसका नाम अगर आप मेंशन करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगी एज़ कम्पेयर टू मीनिंग के। तो ये एग्जैक्टली सेम लिखनी होती है जैसे जिसने दी होती है। ई कॉमर्स ये जैसे भी है लिखा हुआ है, ये आप सेम टू सेम अपने पेपर में लिख दीजिएगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसने भी सेम वही मीनिंग दी हुई है कि ई कॉमर्स उन चीज़ों को इंक्लूड करता है, वो कोर बिजनेसेस जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन करते हैं हम ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। अब आ गया कि ज़रूरत क्या होती है ई कॉमर्स की, नीड एंड रीज़न ऑफ यूजिंग ई कॉमर्स। इसमें होता है फर्स्ट कंपटीशन। कंपटीशन आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो पहले ई कॉमर्स में वेबसाइट पे जाके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे। ग्लोबल रीच का मतलब है कि इसने जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ होती हैं वो रिमूव कर दी है। मतलब हम अपना प्रोडक्ट कहीं से भी कहीं पे बेच सकते हैं। हम चाहे हम हैदराबाद में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स की हेल्प से हम किसी और कंट्री या किसी और स्टेट में भी सेल कर सकते हैं। कैन परचेज़ एनीथिंग फ्रॉम एनी वेयर विदाउट विजिटिंग द प्लेस। हाँ, इसकी हेल्प से हम कहीं से भी कोई सी भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम अगर लखनऊ में कोई चीज़ है तो हम उसे इंटरनेट की हेल्प से या ई कॉमर्स वेबसाइट की हेल्प से परचेज़ कर सकते हैं। मेक्स द बिजनेस इनटू आ 24/7 अफेयर्स 365 डेज अ ईयर। इसमें जो होता है बिजनेस
इंटरनेट पे तो ऐसा होता है कि 24/7 हम कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, कभी भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी लोकल मार्केट होती है उसमें हमें टाइम देख के जाना पड़ता है कि अभी लंच टाइम तो नहीं हो रहा है या रात को तो नहीं परचेज़ कर सकते हम। ठीक। एंड थर्ड वन इज़ कस्टमर सर्विस। इसमें जो होता है पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज सर्विसेज, मतलब हम अगर कोई भी परचेज़ कर रहे हैं तो हमें किसी और को सेंड करना है तो हम उसे बोल सकते हैं कि उस पर उसका नाम लिख दो, कि कुछ भी ग्रीटिंग वगैरह हम बोल सकते हैं, उसके पैसे अलग से काटे जाएंगे, बाकी हमें वो सर्विस मिल जाएगी। कस्टमर इज़ कीप्ड अपडेटेड अबाउट द स्टेटस ऑफ ऑर्डर लाइक पैक्ड शिप्ड। जब भी कोई परचेज़ हम करते हैं तो हमें टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा, पैक हो गया है, शिप्ड हो गया है, डिलीवर्ड हो गया है, सब हमारे फ़ोन पे जो हमने नंबर दिया होता है उसमें मैसेज आता रहता है। प्री एंड पोस्ट सेल सर्विस, इसमें पहले भी हमें सर्विस मिलती है। पोस्ट सेल सर्विस मतलब अगर प्रोडक्ट ख़राब हो गया या और वारंटी मिलती है, गारंटी मिलती है, तो उसकी सर्विसेज भी मिलती है। फोर्थ है वैल्यू एडिशन। इसमें क्या होता है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अप्ड इन मैनी स्टेजेस। इसमें होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। इन मैनी स्टेजेस मतलब इसमें बहुत सारे स्टेजेस इंक्लूड होते हैं कि वेंडर से फिर रिटेलर के पास जाएगा, मतलब बीच में जितने भी इंटीमिडेटर्स होते हैं उसकी वजह से प्राइस हाई हो जाता है। लेकिन इसमें सीधा ई कॉमर्स जो जहाँ से प्रोडक्ट परचेज बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, वहीं से सीधा ई कॉमर्स के पास चला जाता है। तो इसमें कई सारी स्टेजेस कम हो जाती हैं, उसकी वजह से जो कॉस्ट होती है वो कम पड़ती है हमें। कंज्यूमर कैन परचेज द प्रोडक्ट इन वेरी लो कॉस्ट। अब फिफ्थ है इजी मार्केटिंग। इसमें कैन डू मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट, टाइम सेविंग। इसमें जो मार्केटिंग होती है वो बहुत इजी हो जाती है। हमें टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर पे मार्केट अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का, एडवर्टाइजमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सीधा हम जाके किसी भी इंटरनेट साइट में अगर हम कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, हम उसे सेल करना चाहते हैं तो हम सीधा इंटरनेट वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेंगे, अपना एक अकाउंट बनाएंगे, वहाँ रजिस्टर करेंगे और उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट इंटरनेट पे सेल कर सकते हैं और ये काफ़ी टाइम सेविंग भी होता है। अब हम पढ़ेंगे फ़ीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं। इसका यूबिक्विटी, इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फिज़िकल स्पेस। इसमें जो होता है कि हम ये हर जगह अवेलेबल है, हमें कहीं पे भी फिज़िकल प्लेस में स्पेस में जाके कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे जाके उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इंटरनेट पे लॉगिन करेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट हमें परचेज़ करना है उसका ऑर्डर बुक करेंगे और पेमेंट करके वो हमारे पास डिलीवर हो जाएगा। सेकेंड है ग्लोबल रीच। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। ग्लोबल रीच का मतलब होता है कि ग्लोब में कहीं पे भी वो हमें मिल सकता है, कहीं से भी हम उसे पा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें ये हर जगह अवेलेबल कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी हमें मिल सकता है। फार बेटर देन ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये होता है कि कहीं भी किसी की शॉप है, हमें वो प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो हमें वहीं पे जाना पड़ेगा, हम कोई और वह किसी और तरीके से फ़ोन पे ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि वो हमें डिलीवर कर दें, हमें वहीं जाना पड़ेगा, वहीं से हमें लेके आना पड़ेगा। लेकिन ग्लोबल रीच में यह है कि हम कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट है उसे इंटरनेट की मदद से, ई कॉमर्स वेबसाइट की हेल्प से हम उसे ऑर्डर कर सकते हैं और वो हमारे घर पे डिलीवर होगा। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड शेयर्ड बाय ऑल द नेशन अराउंड द वर्ल्ड। मतलब एक किसी प्रोडक्ट के लिए जो कोई भी एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसी हिसाब से वो आपको मिलेगा आपके नेशन में भी। इंफॉर्मेशन डेंसिटी, इंफॉर्मेशन डेंसिटी का मतलब होता है दे हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब ई कॉमर्स में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास कि हम कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी शॉप है उसमें जितने आइटम्स पड़े हुए हैं हम उसी में से कुछ परचेज़ करेंगे। ई कॉमर्स में इतने सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं कि हमें इतने सारे
इसमें इतने सारे आइटम्स लिस्टेड होते हैं कि हम कोई सा भी प्रोडक्ट वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, हमें कमी नहीं होगी किसी भी प्रोडक्ट की। रिचनेस, इसमें जो होता है टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, साउंड सब अवेलेबल होता है, मतलब कि जो कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज़ करेंगे उसके बारे में लिखा होता है, उसकी वैरायटी, उसके जो क्या क्या चीज़ें उसमें है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स हैं उसके, सब लिखा होता है। पिक्चर्स में दिखाया होता है कि कैसे कैसे पिक्चर्स डाली होती हैं कि कैसा दिखता है, कैसा है। वीडियोस जो कपड़ों के होते हैं कि कैसे जो मॉडल्स होती हैं वो कैसी लगती हैं इनको पहन के, वो दिखाते हैं। साउंड्स, अगर कोई फ़ोन का है तो उसमें साउंड कैसा आएगा वो भी उसमें मेंशन होता है। सो ये वीडियो ई कॉमर्स का फर्स्ट पार्ट था। आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।